हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल आईटी स्टडी में। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। सिंपल अगर डेफिनेशन की बात करें तो ऑपरेटिंग सिस्टम प्रोवाइड द इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड हार्डवेयर। हार्डवेयर मतलब हार्डवेयर कह सकते हैं या मशीन कह सकते हैं। बेसिकली होता क्या है कि जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझ लेते हैं पहले कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। आपके पास एक मोबाइल है, एंड्रॉयड मोबाइल है, ठीक है, टच वाला है। तो उसमें क्या है कि हम लोग जो भी एप्लीकेशन यूज कर रहे हैं, या व्हाट्सअप यूज कर रहे हैं या फिर फेसबुक चला रहे हैं, जो भी एप्लीकेशन हम लोग यूज कर रहे हैं तो वो डायरेक्टली हम लोग उसको एक्सेस नहीं कर सकते। ठीक है, मतलब अगर मान लीजिए आपको व्हाट्सअप यूज करना है अपने मोबाइल पे, ठीक है, तो आप उसको यूज करने के लिए आपके पास आपकी जो मोबाइल है या जो कहा जाए जो सिस्टम है, जो मशीन है आपके पास बॉक्स है, उसमें कोई ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए। ठीक है, तो उसी ऑपरेटिंग सिस्टम पर ही हम लोग उस एप्लीकेशन को यूज करेंगे। ठीक है, आप डायरेक्टली व्हाट्सअप यूज नहीं, भाई आपको उसमें अगर एंड्रॉइड नहीं पड़ा हो, ठीक है, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पड़ा है, या फिर हम कहें कि हमारे पास सिस्टम है कोई और उस सिस्टम में हमें MS वर्ड यूज करना है, ठीक है, तो MS वर्ड यूज करने के लिए उससे पहले हमारे पास उस सिस्टम के अंदर कोई ना कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा होना चाहिए। जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोग कहते हैं, जैसे हम सिस्टम चला रहे हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, मेनली अधिकतर जो यूज किया जाता है बेसिकली वो 95% हम लोग विंडोज यूज कर रहे हैं। ठीक है, जनरल लेवल पे विंडोज यूज किया जाता है और विंडोज में बहुत सारे वर्जन है, आप 8 है, 7 है, XP है, 10 है, जो भी है, ठीक है, तो ये वर्जन यूज कर रहे हैं। बट जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कौन सा है, विंडोज है। तो विंडोज को हम सबसे पहले हम विंडोज को यूज करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, उसके बाद उस विंडोज के अंदर हम लोग जैसे ऑफिस खोलना है तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस यूज करेंगे। ठीक है, तो ये क्या दे रहा है हमको, ऑपरेशन क्या देता है, एक इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है। मतलब इंटरफेस का मतलब ये है कि हम यूजर हैं, ठीक है, और इस यूजर को इस हार्डवेयर को एक्सेस करना है। हार्डवेयर में मतलब उसमें आपके IO डिवाइसेस हो सकती हैं, मेमोरी हमें कोई यूज करनी है, भाई स्टोर करना है कोई डेटा, ठीक है, तो वो मेमोरी हो सकती है, रैम रोम, ठीक है ना, और जो आपकी सेकेंडरी मेमोरी है उसको हमें एक्सेस करना है, और जो CPU है, ठीक है, हमें प्रोसेस करवानी है, रिजल्ट चाहिए हमको, तो जो CPU को एक्सेस करना है, ठीक, तो इन सबको अगर एक्सेस करना है हमें सिस्टम में, तो उसके लिए हमें कोई एक मीडिएटर चाहिए। ठीक है, और वो मीडिएटर क्या है, वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक, हम लोग डायरेक्टली इस चीज को एक्सेस नहीं कर सकते। अगर ये कहा जाए कि अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, ठीक है, हम अगर ये समझते हैं कि अगर हमारे पास ये चीज नहीं होती, ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास नहीं होता, अगर हमें डायरेक्टली इसको एक्सेस करना हो अगर, ठीक है, तो होता है क्या कि भाई हम यूजर हैं, हमें मान लीजिए कोई प्रिंट देना है, ठीक, तो हमें प्रिंट देने के लिए हमें IO डिवाइस चाहिए, मतलब प्रिंटर चाहिए। ठीक है, तो उस प्रिंटर को हमें प्रिंट आउट निकालने के लिए हमें एक अलग से कोड लिखना पड़ता जो एग्जीक्यूट करवाया जाता, तो हम लोग सिर्फ प्रिंटर के लिए अलग से कोड लिखते। ठीक है, और मान लीजिए प्रिंट देने के बाद हमें कोई स्कैन करना होता कोई डिवाइस, तो स्कैनिंग के लिए हमें कोई एक अलग से प्रोग्राम लिखना पड़ता, उसको एग्जीक्यूट करवाते तो वो समझता हमारी डिवाइस, जो हम एग्जीक्यूट करते तो हमारी डिवाइस जो प्रिंटर है वो स्कैनर जो है वो समझता। या फिर हमें कोई फोल्डर को एक्सेस करना होता तो हमें फोल्डर के लिए अलग से कोड लिखना पड़ता। ठीक है, तो मैं कहने का मतलब ये है कि या हमें कोई डेटा को एक्सेस वो करना है, स्टोर करना है, तो उसके लिए हमें अलग वो कोड लिखना पड़ता। होता है क्या कि प्रॉब्लम क्या होती है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि हमें हर एक टास्क परफॉर्म करने के लिए, हर एक टास्क को अलग अलग परफॉर्म करने के लिए, अलग टास्क को करने के लिए कोड लिखना पड़ता है, उसको एग्जीक्यूट करते। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास कोई मीडिएटर ही नहीं है। भाई मीडिएटर करता ही क्या है कि जैसे मान लीजिए सिंपल सी भाषा है कि एक कोई एक बंदा है जो हिंदी लैंग्वेज जानता है, ठीक है ना, किसको हिंदी पता है, कोई एक बंदा है जिसको इंग्लिश पता है, ठीक, तो है, होता क्या है कि मान लीजिए इन दोनों को आपस में कम्युनिकेशन करना है, आपस में बात करनी है, कम्युनिकेट करना है, तो होगा क्या कि एक ऐसा बंदा चाहिए, एक मीडिएटर चाहिए बीच में, ऐसा कोई एक बंदा चाहिए जिसको हिंदी भी आती हो और इंग्लिश भी आती हो। वो क्या करेगा, वो इसकी लैंग्वेज जो उसने बोला उसको ट्रांसलेट करेगा इंग्लिश में और इसको उसमें बताएगा, और जो इंग्लिश में इसने बोला होगा उसको ट्रांसलेट करेगा उसको हिंदी में, और यहाँ से बंदे बोलेगा। ठीक है, तो ये मीडिएटर चाहिए ना, वही मीडिएटर का काम कर रहा है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। हम यहाँ से जो भी कमांड दे रहे हैं, मुझे प्रिंट निकालना, मैंने क्लिक किया और उस प्रिंट को, उस रिसोर्स फाइल को जाना है प्रिंटर के पास, कैसे जाना, वो प्रोसेसर कैसे लेके जाएगा, और वहां उस डिवाइस जो हमारी IO डिवाइस मतलब जो प्रिंटर है हमारा, वो आउटपुट डिवाइस, वो कैसे समझेगी कि मेरे पास भाई मुझे कमांड दे दी गई है, मुझे प्रिंट निकालना है, और प्रिंट क्या निकालना है,
वो फाइल मुझे मिल रही है, ठीक है। तो इस चीज को मैनेज कौन करवा रहा है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम करवा रहा है, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम ही करवा रहा है। और कैसा इसमें, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम किसको मैनेज कर रहा है? पूरे सिस्टम को, पूरा जो हार्डवेयर पोर्शन है, ठीक है। उस पूरे उसमें मेमोरी भी आ रही है आपकी, और आपकी जो आईओ डिवाइसेस है, इनपुट और आउटपुट दोनों डिवाइसेस हैं, उनको भी कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे कंट्रोल करना है, उसको मैनेज कैसे करना है, वो भी सब कंट्रोल कर रहा है, ठीक है। और जो सीपीयू, जो हमारा प्रोसेसर है, वो कैसे प्रोसेस करेगा, कैसे एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है, कितना टाइम लेगा, उन सब चीजों को वो हमारा उसको भी हैंडल कर रहा है, उसको भी देख रहा है, ठीक है। तो हमें क्या है, हमें सिर्फ अपना काम करना है, हमें टास्क यहाँ देने हैं, उसको एग्जीक्यूट करवाना है, हमें सिर्फ यहाँ से उसको एक ऑर्डर देना है कि भाई आप प्रिंट निकालिए, ठीक। वो प्रिंट कैसे निकालना है, प्रोसेसर कैसे लेके जाएगा, और मान लीजिए हमें साथ में कोई गाना सुनना है या फिर कोई वीडियो प्ले करनी है, तो उस चीज को कैसे एग्जीक्यूट किया जाएगा, वो सारा हैंडल कौन कर रहा है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है। हमें अलग से हर एक टास्क को परफॉर्म करने के लिए, एग्जीक्यूट करवाने के लिए कोई अलग से कोई कोड या अलग से कुछ लिखना नहीं है, ठीक है ना, या अलग से कोई कमांड नहीं देनी है। वो सारी चीजें ये खुद ब खुद ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करेगा। इसलिए बोला जा रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है? एक इंटरफेस देता है, ठीक है ना, इसके बीच में, यूजर के बीच में और इस हार्डवेयर, एक सिस्टम मशीन के बीच में। भाई मशीन आपकी लैंग्वेज नहीं समझती, ठीक है। आप जो भी कमांड दे रहे हो वो क्या समझती है? सिर्फ 0 1 बाइनरी समझती है। 0 1 हम लोग कीबोर्ड से टाइप तो करते नहीं है, ठीक है ना, कि ए लिखा है तो ए के पीछे का जो कोड है, जो 0 1, वो क्या है, वो हमें नहीं बता रहा। हम लोग सिर्फ कीबोर्ड पे ए लिखते हैं। तो वो क्या है, वो सारा कुछ कैसे प्रोसेसर उसको समझ रहा है और उसके बिहाफ पे एग्जीक्यूट कैसे कर रहा है, आउटपुट डिवाइस तक कैसे जा रहा है रिजल्ट हमारा, और कैसे उसको शो किया जा रहा है, उसका सारा जो हैंडल किया जा रहा है वो सारा ऑपरेटिंग सिस्टम करता है, ठीक है। इसीलिए जैसे हमारे पास सिस्टम है तो उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा पड़ा होता है? विंडोज पड़ा होता है, ठीक है, विंडोज होता है। मोबाइल में हमारे पास क्या है? एंड्रॉइड है, ठीक है, उसमें वर्जन अलग अलग चलते हैं। वैसे लाइनेक्स है, ठीक है ना, मैक है, ये क्या है? हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके बिना हमारा सिस्टम चल ही नहीं सकता। इसको बोलते हैं हम लोग एक सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कि सॉफ्टवेयर दो तरीके के होते हैं मेन, एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, दूसरा हमारा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। इस पे कभी बाद में आपको इस पे भी एक अलग वीडियो मिल जाएगी कि सॉफ्टवेयर कितने तरीके के होते हैं और वो कौन कौन से हैं, ठीक है। अभी समझ लेते हैं सिर्फ एक हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। शॉर्ट में ये बोला जाए कि सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है? वो सॉफ्टवेयर जिसके बिना सिस्टम हमारा नहीं चल सकता। जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इसके बिना हमारा सिस्टम रन ही नहीं करेगा। मशीन को समझने के लिए, ठीक है ना, चाहिए एक सिस्टम सॉफ्टवेयर जो उसके जो हार्डवेयर पोर्शन है, जो मशीन है, ठीक है ना, और जो यूजर है उसको बीच में जो हैंडल कर रहा होगा, ठीक है ना, तो उसके लिए हमें सिस्टम सॉफ्टवेयर चाहिए। और सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर, ठीक है ना, आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल हो गया है मशीन में। अब वो क्या है? एक इंटरफेस का काम कर रहा है, बीच में एक ब्रिज का काम कर रहा है। जो यूजर है, जो ह्यूमन बीइंग है, और जो मशीन है, ये दोनों क्या अलग अलग चीजें हैं। भाई एक ह्यूमन बीइंग है और एक मशीन है। मशीन ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज नहीं समझेगा, और जो ह्यूमन बीइंग है वो मशीन लैंग्वेज नहीं समझेगा, ठीक है। तो उन दोनों के बीच में एक ब्रिज का काम करेगा कौन? ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सिस्टम सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चला रहा होगा, ठीक है ना, उस सिस्टम को चलाने वाला सॉफ्टवेयर, तो वो होगा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या? अब जैसे अगर बात करें एप्लीकेशन की, बात करें, यूजर हमने दिखाया एप्लीकेशन के थ्रू। तो एप्लीकेशन का मतलब क्या है कि यहाँ पे जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है हमारे, ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मतलब जैसे हमने एंड्रॉइड में या मोबाइल में बात करी कि अगर व्हाट्सएप चला रहे हैं आप, या फिर फेसबुक चला रहे हैं, इंस्टाग्राम चला रहे हैं, तो वो क्या है? वो आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो हमारी नीड के अकॉर्डिंग हमने इंस्टॉल किए हैं, जो हमारी नीड थी उसके अकॉर्डिंग हमने इंस्टॉल किए हैं। बट कंडीशन क्या है कि हमारे पास क्या होना चाहिए? पहले ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए मशीन में। भाई मशीन में जब तक आपको बेस नहीं मिलेगा, ठीक है, कोई ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं पड़ा होगा, तब तक आप कोई भी एप्लीकेशन को इंस्टॉल नहीं कर सकते, कोई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को यूज नहीं कर सकते। भाई मेरे मोबाइल में अगर एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं पड़ा हो, जो उस मशीन, जो हमारा बॉक्स है एंड्रॉइड जो मोबाइल, ठीक है, तो उस मोबाइल तो एक सिंपल सा एक भाई स्ट्रक्चर बना के रख दिया है, एक प्लास्टिक का, ठीक है, कहा जाए, ठीक है। बट उस मशीन को और हमारे बीच में जो वर्किंग जब होनी है, हमें समझना है। हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं कि भाई आप कॉल करिए, या फिर क्या कहते हैं, आप कैमरा ऑन करिए, ठीक। तो उसको समझने के लिए, उस मशीन को वर्क करने के लिए, जो उसका कैमरा ऑन होना है, तो कैमरा ऑन कैसे होना है, ठीक है, तो उसको समझने के लिए एक बीच में ऑपरेटिंग सिस्टम चाहिए ना।
तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, एंड्रॉइड पड़ा हुआ है। अब मान लीजिए हमें व्हाट्सएप इंस्टॉल करना है, व्हाट्सएप यूज करना है, तो व्हाट्सएप हमें वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर उसको मैं अलग से प्ले स्टोर से हमने डाउनलोड किया, और उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, एंड्रॉइड का एप्लीकेशन वो ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आपका चलेगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, अब कुछ इसका कैरेक्टरिस्टिक्स का है या कुछ फंक्शंस की बात कर लें अगर, कि कौन कौन से होते हैं उसको देख लेते हैं। सबसे पहला है प्रोसेसर मैनेजमेंट। देखिए हमने पहले जैसे बताया कि इसके पास क्या क्या चीजें हैं, इसके पास पूरा आपका सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम के पास सीपीयू भी है, आईओ डिवाइसेस भी हैं, और उसकी मेमोरी मतलब मेन मेमोरी रैम भी है। ठीक है ना, तो वैसे क्या है, प्रोसेसर की बात करें, प्रोसेसर को मैनेज करता है। भाई कोई भी आपने रिक्वेस्ट करी, ठीक है, कोई एक प्रोसेस हुई P1 स्टार्ट हुई, मान लीजिए आपने प्रिंट के लिए कमांड दी, ठीक, तो उसी टाइम पर प्रिंट के लिए आपने एक कमांड दिया, और मान लीजिए एक प्रिंटर रखा था, वो शेयरिंग में रखा था। ठीक है, जैसे सिस्टम लगे हुए हैं, दो सिस्टम लगे हैं, और यहाँ पर एक प्रिंटर रखा हुआ है, ये भी कनेक्टेड है, ये भी कनेक्टेड है इससे। ठीक, तो ये शेयरिंग में चल रहा है आपका प्रिंटर। मान लीजिए इस प्रिंटर, इस सिस्टम 1 ने एक कोई कमांड दिया, ठीक है ना, इसको प्रिंट करने के लिए। ठीक, और उसी टाइम पे हमारा सिस्टम 2 ने भी प्रिंट के लिए कमांड दे दिया। ठीक, तो प्रोसेसर को कैसे हैंडल करना है, प्रिंट जो हमारे आईओ डिवाइस है, जो हमारा प्रिंटर है, उस तक उसको कैसे फाइल भेजनी है, ठीक है ना, कौन सा प्रोसेस पहले एग्जीक्यूट करवाना है, वो चीज को मैनेज कौन करेगा, इस प्रोसेसर मैनेजमेंट के थ्रू किया जाएगा। ठीक है ना, उसको हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करेगा। या किसी ने प्रिंट निकालने के लिए कमांड दिया, सिस्टम 2 ने क्या किया, यहाँ पर कोई उसी टाइम पे स्कैनिंग के लिए कोई स्कैन करवाने के लिए डॉक्यूमेंट रख दिया, और स्कैन करवाने के लिए कर दिया, ठीक है ना, ऑन कर दिया। तो क्या है कि उसी टाइम उसको जो प्रोसेसर होगा हमारा, वो इसके पास कैसे जाएगा, या फिर कहा जाएगा, सिंपल से एक सिंपल एग्जांपल लिया जाए कि कोई एक ही सिस्टम है आपके पास, और एक सिस्टम के अंदर आपने क्या किया है कि आपने वर्ल्ड फाइल खोली हुई है, ठीक है ना, आप वर्ल्ड पर काम करने जा रहे हैं, आपने वर्ल्ड ओपन कर लिया, उसी पे आपने वीएलसी सॉफ्टवेयर जो है, आपने वीडियो को ऑन कर दिया है साथ में, ठीक है, और आपने इंटरनेट ब्राउजर को ऑन कर दिया, मान लीजिए क्रोम वगैरह कोई ब्राउजर ऑन कर दिया है, ठीक है ना, तो कैसे कैसे उसको एग्जीक्यूट करना है, कैसे उसको आउटपुट देना है उसका, ठीक है, तो उसको कौन कैसे हैंडल कर रहा है, ये प्रोसेसर मैनेजमेंट के थ्रू हो रहा है। ठीक है ना, उस सीपीयू को कैसे एलोकेट करना है, किस प्रोसेस को पहले एग्जीक्यूट करवाना है, किसको बाद में करवाना है, ठीक है, तो उसको हैंडल किया जाता है ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू। ठीक है ना, इसमें एल्गो यूज की जाती हैं, हम लोग आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। ठीक है ना, इसमें सीपीयू एल्गोरिथम्स होती हैं, शेड्यूलिंग, सीपीयू शेड्यूलिंग इसको बोलते हैं, तो उसके बिहार पर हम लोग प्रोसेस को मैनेज करते हैं, और कौन सा एग्जीक्यूट होगा और कितना टाइम लगेगा, तो वो सब देखा जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया प्रोसेस मैनेजमेंट, मतलब यहाँ पे आपको सीपीयू एलोकेट किया जाता है, कि सीपीयू एलोकेशन का काम किया जाता है यहाँ पे। ठीक है, शॉर्ट में बोल दें हम लोग, यहाँ पे सीपीयू एलोकेशन होता है। ठीक है ना, कि सीपीयू को कैसे एलोकेट किया जा रहा है, किस प्रोसेस के लिए उसको भेजा जा रहा है, कि आपका प्रोसेस 1 चल रहा है, 2 चल रहा है, 3 चल रहा है, तो पहले कौन सा एग्जीक्यूट करवाना है, कितनी देर किसी सीपीयू को अपने पास रखना है हैंडल करवाने के लिए, कितनी देर दूसरे को भेज देना है सीपीयू को। ठीक है ना, तो भाई इतने सारे काम हो रहे हैं एक साथ पीछे बैकग्राउंड में, तो सीपीयू हमारा क्या है, कब फ्री हो रहा है, किसको भेजना है, प्रोसेस बहुत सारे चल रहे हैं, किस किसके पास जाएगा, कितने कितने टाइम तक रहेगा, वो सारा कुछ मैनेज किया जाता है। कौन करवा रहा है, ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज कर रहा है वो चीज। ठीक है, अगली बात है मेमोरी मैनेजमेंट। देखिए मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, कि इसका जो प्राइमरी टास्क है कि वो रैम को हैंडल कर रहा है, जो आपका रैम है, मेमोरी। भाई जो भी एप्लीकेशंस हैं, जो भी काम हो रहा है, आपने कुछ भी काम कर रहे हैं, आप जब आप अपने वो मोबाइल पे व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं या फिर फेसबुक चला रहे हैं, तो जो एप्लीकेशन रन कर रही होती है, वो कहाँ रन कर रही होती है, रैम पे रन कर रही होती है। ठीक है, तो रैम पे जब रन कर रही है, तो रैम को उस समय भाई आपने एक ही एप्लीकेशन तो नहीं चला रहे हैं, आप किसी व्हाट्सएप नहीं चला रहे हैं, आपने बैकग्राउंड में हो सकता है कि कोई ब्राउजर ओपन किया हो, या हो सकता है फेसबुक आप चला रहे हो, इंस्टाग्राम भी चला रहे हो, तो बैकग्राउंड में वो भी चल रही है। ठीक है, तो उसको मैनेज कैसे करना, रैम पे स्पेस होना चाहिए आपके पास। ठीक है ना, कितना स्पेस मिल रहा है, और उसको फ्री रखना है। ठीक है, तो जो रैम एलोकेशन हो रहा है, जो मेमोरी एलोकेशन किया जा रहा है, ठीक है ना, वो कैसे किया जा रहा है, वो चीज को हैंडल किया जाता है।
ठीक है। तो जो मेन टास्क कहा जाए कि मेमोरी मैनेजमेंट में रैम को हमारा एलोकेट करना होता है कि कितना रैम, और जैसे ही कोई प्रोसेस एग्जीक्यूट खत्म हुआ आपका, रन कर गया, फ्री हो गया प्रोसेस, वहां से आपने मान लिया एंड्रॉइड खत्म कर दिया, डिलीट वो आपने उसको कहा एग्जिट हो गए वहां से, तो क्या हुआ कि वो आपके रैम की जो स्पेस है, मान लीजिए इतनी स्पेस थी रैम में, जहां तक आपका फेसबुक चल रहा था, ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ से व्हाट्सएप यूज किया, यहाँ से कोई ब्राउजर ओपन किया, तो आपने ब्राउजर को एग्जिट कर दिया, यहाँ से खत्म कर दिया, तो इतनी रैम की वो जो आपका था स्पेस वो खाली हो गया रैम में, ठीक है। तो अगला आपने कोई भी इंस्ट्रक्शन दिया या फिर कहा कोई भी कमांड दिया, उसको रन करवाना, तो यहाँ से अगला रन करवाएगा वो, ठीक है। तो सबको मैनेज कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा है कि भाई कितनी मेमोरी खाली है, मेमोरी खाली है कि नहीं है। देखिए तभी कभी आपने मोबाइल में देखा हो, कभी कभी मेमोरी एलोकेशन फुल लिख कर आता है, मोबाइल पे भी दिखाता है स्टोरेज फुल, ठीक है ना। कैसे पता चल रहा है भाई स्टोरेज फुल? आपके मोबाइल पे वो मैसेज कैसे आ रहा है, कैसे बताया जा रहा है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम उस मेमोरी को रीड कर ले रहा है कि भाई इसमें मेमोरी आपका पास जो भी डेटा आप डाल रहे हो वो उसमें स्पेस है भी या नहीं है, ठीक है। होता है क्या कि जैसे आपने मान लीजिए कोई स्टोरेज डिवाइस आपने पेन ड्राइव ही लगाई अपने सिस्टम में, और पेन ड्राइव मान लीजिए आपके पास 8 GB की है, ठीक है, और आप उसमें 10 GB का कोई भी एक फाइल डालने जा रहे हो, तो जैसे ही आप लगाओगे, ऐसा नहीं होता है कि 8 GB जाने के बाद, ऐसा नहीं होगा कि 8 GB डेटा जाने के बाद जैसे 8.1 होगा तब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम बताए कि भाई इसमें मेमोरी तो अब जगह नहीं है, इसमें मेमोरी फुल हो चुकी है, ऐसा नहीं होता ना। जैसे ही आप लगाएंगे और जैसे ही आप फाइल को सिलेक्ट करेंगे और सेंड करेंगे, तो सबसे पहले ऑपरेटिंग सिस्टम उस चीज को रीड करता है कि भाई जहां मुझे भेजा जा रहा है, जहां इस फाइल को भेजा जा रहा है, वहां पे क्या उतनी मेमोरी एलोकेट हम कर भी सकते हैं कि नहीं, उतना मैं मेमोरी दे भी सकता हूँ कि नहीं, क्योंकि वो टास्क कौन परफॉर्म करेगा? उस ये ऑपरेटिंग सिस्टम परफॉर्म करवाएगा भाई। इसी ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू ही सीपीयू एग्जीक्यूट करवाएगा काम, सीपीयू एलोकेट किया जाएगा और सीपीयू उसको जो फाइल को लेके जाएगा और वहां पे सेंड करेगा, ठीक है। तो पहले ही ऑपरेटिंग सिस्टम चेक कर लेगा कि भाई उस जो पेन ड्राइव है उसमें तो सिर्फ 8 ही GB की पेन ड्राइव है, और उसमें हम लोग को जो डेटा भेजा जा रहा है उसमें 10 GB भेजा जा रहा है, तो पहले ही मना कर देता है। ये कभी भी चेक करिएगा, सिस्टम में कोई पेन ड्राइव लगाइए और जैसे आप भेजेंगे डेटा कोई भी, ठीक है, तो अगर जो साइज है उसका पेन ड्राइव का, जितनी मेमोरी में जितना स्पेस है, मेमोरी स्पेस उससे ज्यादा अगर आप रखना चाहेंगे, तो जैसे आप कोई फाइल भेजेंगे वो पहले ही मना कर देगा। ऐसा नहीं कि उतना भरने के बाद उसके बाद वो मना करे, ऐसा नहीं होता, वो पहले ही मना कर देगा। वो मना कैसे कर पा रहा है, कैसे रीड हो पा रहा है? ये ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू रीड हो पा रहा है, ठीक है। ऐसे में पता ही नहीं चलेगा, वरना पहले 8 GB डेटा सेव कर लिया, उसके बाद जब बाकी की फाइलें बच रही 2 GB, तब वो कह रहा है कि भाई तो फुल हो गया, तो हमारा तो टाइम भी वेस्ट हुआ कि हम 8 GB डेटा सेंड करने तक वेट भी करते रहे, हमारी फाइल पूरी नहीं जा पाई, और वो एक सिंगल फाइल है, आधी फाइल गई, आधी कुछ फाइलें रह गई, ठीक है। तो ये चीज नहीं होती। तो मेमोरी एलोकेशन का काम भी हमारा ये ऑपरेटिंग सिस्टम हैंडल करता है सारा, कि कितनी मेमोरी किस प्रोसेस के लिए कितनी मेमोरी चाहिए। जब भाई आपने इतने सारे प्रोसेस चलाए हैं, तो हर एक प्रोसेस के लिए कितनी कितनी मेमोरी चाहिए, तो और कोई रिलीज हो रहा है, कोई आपका काम खत्म हो रहा है, आप बाहर एग्जिट कर रहे हो, तो स्पेस छूट रहा है, उतना मेमोरी रिलीज हो जा रही है, ठीक है ना। तो उसको हैंडल कौन कर रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम। डिवाइस मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट मतलब ये हमारी आईओ डिवाइसेस हैं, प्रिंटर है, इनपुट आउटपुट जिसको बोलते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो वो डिवाइस को मैनेज करना है। आप क्लिक कर रहे हो, आप कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहे हो, ठीक है, या आप प्रिंट निकाल रहे हो, तो जितनी चीजें हैं, ये सब चीजें मॉनिटर से रिजल्ट शो किया जा रहा है, तो उन सबको किया कैसे जा रहा है, ठीक है ना। उस हार्डवेयर को समझा कैसे, हमने प्रिंट के लिए बोला, तो यहाँ से उस फाइल को प्रिंटर तक ले जाने का काम सीपीयू करवा रहा है, तो उसको सीपीयू को कौन सी फाइल कैसे देनी है, उसको हैंडल कैसे किया जाना है, तो वो कैसे हो रहा है? इस ऑपरेटिंग सिस्टम के थ्रू किया जा रहा है भाई। हमने जो फाइल हमने क्लिक किया, उसके बाद वो फाइल वर्ड से लेकर उस प्रिंटर तक पहुंचती है। प्रिंटर कैसे समझता है कि मुझे इंस्ट्रक्शन मिला है, ठीक है ना। तो वो कौन करवा रहा है? ऑपरेटिंग सिस्टम करवा रहा है। तो डिवाइस भी मैनेजमेंट करता है, डिवाइस जो भी लगी है, डिवाइस का मतलब कि जो आईओ डिवाइसेस लगी हैं, इनपुट डिवाइस और आउटपुट, इसको हम शॉर्ट में लिखते हैं आईओ, I/O, ठीक है ना। तो इन आईओ डिवाइसेस को भी हैंडल कौन कर रहा है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, ठीक है। फाइल मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट मतलब कि जो रिसोर्सेस हैं, ठीक है ना, ये आईओ डिवाइस एलोकेशन की बात हो गई यहाँ पे, ठीक है। डिवाइस मैनेजमेंट जो है हमारा, ये आईओ डिवाइस मैनेजमेंट एलोकेशन भी आप पे वर्क करता है, ठीक है ना, कि क्या कौन सी डिवाइस कैसे एलोकेट करनी है, किस समय करनी है, ठीक है ना। तो ये चीज है। फाइल मैनेजमेंट में क्या हो रहा है कि जो रिसोर्सेस हैं, रिसोर्स एलोकेट किया जाता है आपका,
रिसोर्स एलोकेट का मतलब, रिसोर्स का मतलब है कि भाई एक प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, किसी प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए जो जो उसको रिसोर्सेस चाहिए। आप कोई भी एक एप्लीकेशन अगर ओपन करते हो, ठीक है ना, अगर व्हाट्सएप ओपन कर रहे हैं अपने एंड्रॉइड मोबाइल पे, तो उसको ओपन करने के लिए कुछ फाइलें चाहिए होंगी जिसको आपस में फैच करेगा, उसके बाद ही आपकी एप्लीकेशन ओपन होगी। तो उसको जब हमारा सीपीयू होगा उसको जरूरत होगी ना वो रिसोर्सेज की, वो फाइलों की जरूरत होगी। तो उस फाइलों की जरूरत के लिए वही रिसोर्स को हमें प्रोवाइड करना रहेगा। तो ऑपरेटिंग सिस्टम ही उस रिसोर्सेज को प्रोवाइड करवाएगा। भाई सीपीयू को चाहिए ना, तो वो रिसोर्स को प्रोवाइड करना, प्लस मान लीजिए उस रिसोर्स को कोई एक प्रोसेस P1 है, उसने वो ओपन हो रहा है या फिर वो यूज कर रहा है उन रिसोर्सेज को, और उसी समय कोई दूसरा प्रोसेस चला, मान लीजिए एक P1 प्रोसेस है, इसने रिसोर्स कोई R रिसोर्स है, ठीक है ना, उस रिसोर्स R को होल्ड करके रखा है अपने पास, ठीक है ना, कोई रिसोर्स R को होल्ड करके रखा है, वर्क कर रहा है वो। उसके बाद क्या है, कोई प्रोसेस P2 स्टार्ट हुआ और उसको भी इस रिसोर्स की जरूरत है, इस रिसोर्स R की जरूरत है। तो कितने टाइम तक आप जो P1 है ये अपने पास रखेगा, उसके कितने टाइम के बाद रिलीज कर देगा ताकि P2 को भी जरूरत पड़े, ठीक है। तो ये चीज देखिए, ये कौन देख रहा है, ये हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम देख रहा है कि सीपीयू कितनी देर तक रिसोर्स को एक रिसोर्स को अपने पास रखा, उसको रिलीज करके दूसरा कोई काम कर रहा है तो उसको मिल रहा है। मान लीजिए एग्जीक्यूट भी हो गया, उसने जल्दी रिलीज नहीं किया, ठीक है ना, वेटिंग स्टेज में और वो होल्ड करके बैठा है, ऐसा नहीं हो सकता। तो इसलिए कि भाई हमारा जो रिसोर्स है, ये रिसोर्स कब किसके पास कितनी देर तक रहेगा, ठीक है ना, मतलब वो फाइल रिसोर्स मतलब वो फाइल उस किसी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जो भी फाइल है या फिर जो भी रिसोर्स चाहिए, ठीक है ना, वो कब कितनी देर तक किस रिसोर्स प्रोसेस के पास रहेगी, इस चीज को देखने के लिए सीपीयू इस चीज को हैंडल करता है। तो उसी को बोलते हैं हम लोग रिसोर्स एलोकेशन या फाइल मैनेजमेंट। या फाइल मैनेजमेंट का मतलब ये रिसोर्स मैनेजमेंट किया जा रहा है कि रिसोर्स कितनी देर तक कहां कैसे रहेगा, ठीक है। उसके बाद सिक्योरिटी की बात करें, सिक्योरिटी में क्या है आपके कि भाई ये अनऑथराइज्ड अगर एक्सेस कोई करना चाह रहा है, ठीक है, तो वो अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें भाई पासवर्ड वगैरह हम लोग यूज कर सकते हैं। इसमें आपको पासवर्ड लगाने का फीचर्स मिल जाए कि आप अपने विंडोज में या आप देखोगे कि आप जो सिस्टम आपका लैपटॉप हैगा तो उसमें हम लोग क्या पासवर्ड लगा सकते हैं, लॉक लगा सकते हैं। आपकी सीडी डिस्क लगी हुई है तो उसमें लॉक लगा सकते हैं। आपने मोबाइल पे भी क्या जो एंड्रॉइड मोबाइल लगा है आपके पास, उस एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम में भी आप लॉक यूज कर सकते हो, ठीक है। आपके पास ऑप्शंस आते हैं, तो वो क्या है, वो आपके सिक्योरिटी के लिए है, ठीक है। तो आपको सिक्योरिटी फीचर्स भी मिलता है ऑपरेटिंग सिस्टम में। जैसे आप लोग मोबाइल पे क्या फिंगरप्रिंट लॉक है, फेस लॉक है, कीपैड लॉक है, ठीक है, पिन लॉक है, बहुत सारे लॉक्स हैं। तो इनको हम यूज करते हैं। वो किसके फीचर्स हैं, वो आपको कोई अलग से कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल नहीं करनी, उसके लिए आपके पास क्या है, उस अब जो आपके पास जो ऑपरेटिंग सिस्टम पड़ा है मोबाइल में, मतलब एंड्रॉइड पड़ा हुआ है, तो उस एंड्रॉइड के ही फीचर्स हैं, उस ऑपरेटिंग सिस्टम के फीचर्स हैं, ठीक है। तो सिक्योरिटी ये हो गया, आपका अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं हो सकता, और क्योंकि उसमें हम लोग को पासवर्ड वगैरह का फीचर्स हैं, ठीक है ना, ये इनेबल है इस ऑपरेटिंग सिस्टम में। रिलायबिलिटी, रिलायबिलिटी मतलब कि ये रिलायबल है। रिलायबल क्यों है भाई, क्यों? इसमें पहली बात तो ये आप सिक्योरिटी मिलेगी, आप अनऑथराइज्ड एक्सेस नहीं कर सकते। कोई भी बंदा है जो भाई जिसको पासवर्ड पता है वही एनेबल करेगा, वही चीज वही सिस्टम को एक्सेस कर सकता है। कोई अनऑथराइज्ड एक्सेस दूसरा कोई बंदा यूज नहीं करेगा जिसको पासवर्ड ही नहीं पता है। और कहा जाए कि क्या है कि ये हमारा जो है भाई कोई वायरस अगर अटैक करना चाहे, कोई कोड ऐसा है जो इसको मतलब कहा जाए कि कोई ऐसा कोड लिखा गया है जो इसके लिए ऑपरेटिंग सिस्टम को कोई फॉल्ट क्रिएट कर सकता है इसमें, ठीक है ना, मतलब इसको खराब कर सकता है। तो वो उसके सिक्योरिटी के लिए भी यहाँ के वायरस डिटेक्शन जो होता है कि ये वायरस को डिटेक्ट कर लेता है डायरेक्ट। जैसे फायरवॉल वगैरह है ऑपरेटिंग सिस्टम में, क्या मिलता है हमको, फायरवॉल मिलता है। बाहर से भी एंटीवायरस वगैरह यूज किए जाते हैं, पर विंडोज कहा जाएगा, जैसे विंडोज की बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो वहां पर क्या मिलता है आपको, इनबिल्ट मिलता है फायरवॉल डिफेंडर, जिसको फायरवॉल डिफेंडर जिसको बोलते हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम आप लोग विंडोज में सर्च करिएगा कि फायरवॉल डिफेंडर, ये क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का ही फीचर्स है, ये अलग से कोई एंटीवायरस नहीं है, ठीक है ना। ये इसी का ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एंटीवायरस कहा जाए, एक सिंपल सी भाषा में बोले कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम का खुद का एक एंटीवायरस है, फायरवॉल डिफेंडर, ठीक है। ये आपका अगर आप अपने सिस्टम में इसको अपडेट करके रखे हो अगर, ठीक है, तो जैसे ही कोई भी अनऑथराइज्ड एक्सेस होगा या फिर कोई कहा जाए कि कोई
वायरस अटैक होगा अगर, तो उस वायरस को डिटेक्ट कर लेगा, ठीक है, उस वायरस को डिटेक्ट कर लेगा। इसलिए कहा जा रहा है कि रिलायबल है भाई, कि अगर मान लीजिए वायरस सर्वर को प्रॉब्लम भी आ रही है, कोई वायरस अटैक करना चाह रहा है, तो उसको डिटेक्ट तुरंत कर लेगा, और डिटेक्ट करने के बाद फिर उसको रिजॉल्व किया जाएगा उस प्रॉब्लम को, ठीक है। ये ऑपरेटिंग सिस्टम खुद का फीचर्स है कि वो डिटेक्ट कर सकता है, ठीक। और क्या है, इजी ऑफ यूज, भाई इसको यूज करना इजी है। इजी है कहा जा रहा है वो इसलिए क्योंकि ये हमें GUI इंटरफेस प्रोवाइड करता है। GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, दो तरीके के आपको इंटरफेस मिलेंगे। देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम के दो तरीके के इंटरफेस होते हैं, ठीक है। पहला तो हो गया आपका ये GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ठीक है, पहला। और दूसरा है आपका CUI, ठीक है ना, कमांड यूजर इंटरफेस, ठीक है। अंतर क्या है दोनों में? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस में क्या है, ये ग्राफिकल आपका जो जैसे आप लोग मोबाइल पे यूज कर रहे हो या विंडोज यूज कर रहे हो, तो वहां पर क्या है, आपको वहां आपका जो मतलब इंटरफेस होगा जो आपको दिखाई दे रहा होगा वो ग्राफिक्स के अकॉर्डिंग होगा। मतलब कि उसमें आप देख सकते हो, फोल्डर है तो फिल्म का फोल्डर दिखाई पड़ेगा, आप क्लिक कर सकते हो, ठीक है ना, आप क्लिक पर ओपन कर सकते हो, वीडियो चला सकते हो ऐसे, ठीक है। आपको आइकन बनकर आएंगे, आपको आइकन दिखते हैं अलग अलग चीज के, तो वहां क्या कुछ मतलब ग्राफिकल इंटरफेस होगा आपको, ठीक है, जो इंटरेक्टिव होता है थोड़ा सा देखने में, ठीक है ना। वहां आपको कोई कमांड नहीं देनी है। और CUI क्या है, कमांड बेस होता है हमारा पूरा। कमांड बेस करने का मतलब है कि भाई यहाँ पे जो भी आपको काम करना है, ठीक है, अगर आपको कोई फाइल फोल्डर ओपन भी करना है, कोई फाइल ओपन करनी है या कोई प्रिंट के लिए कमांड देनी है, तो हर चीज के लिए आपको वहां पे क्या है, कमांड देनी होगी, कमांड लिखनी होगी, ठीक है। टर्मिनल में जाके कमांड लिखनी होगी। इसका एग्जांपल क्या है कि भाई आपके पास डॉस है जो, ठीक है ना, डॉस क्या हमारा CUI बेस है पूरा, ठीक है। उसमें क्या आपको हर चीज करने के लिए कमांड लिखनी होगी। और जो GUI है ये आपका जो विंडोज है, विंडोज में जो भी वर्जन, सारे जो वर्जन जितने हैं वो सारे GUI बेस है, ठीक है। एग्जांपल हो गया GUI के लिए हमारा विंडोज और CUI के लिए डॉस, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेटिंग सिस्टम के जो टाइप्स हैं, मल्टीटास्किंग, और बैच प्रोसेसिंग मैनेज ऑपरेटिंग सिस्टम, बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। तो वो कैसे वर्क करते हैं और कौन कौन से होते हैं वो हम लोग आगे का अपने वीडियो में देखेंगे। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, और एक रिक्वेस्ट ये भी है कि आप लोग अपने फ्रेंड सर्किल में, अगर आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड सर्किल में भी हमारी वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा, ताकि आप उनसे भी रिक्वेस्ट करिएगा कि हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब चैनल जरूर करें। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।